महंगाई की आग आज फिर से तेल के भाव को ताव दिला रही है। दिल्ली में पेट्रोल के भाव में 25 पैसे और डीजल के भाव में 35 पैसे का उछाल है। इस बड़े दाम के साथ ही दिल्ली में पेट्रोल 90 के पार जा पहुंचा है तो डीजल 81 के पार जाकर मुश्किलें खड़ी कर रहा है। कुछ जगहों पर पेट्रोल भाव 100 के पार जा पहुंचा है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल 104 रुपए प्रति लीटर और सामान्य पेट्रोल 101 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। हनुमानगढ़ में एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल 103 रुपए 36 पैसे तो सामान्य पेट्रोल 100 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। मेघालय में आम जनता को सबसे ज्यादा राहत देते हुए सरकार ने पेट्रोल की कीमत पर 7 रुपए 40 पैसे की कमी की है। असम सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाले 5 रुपए प्रति लीटर के अतिरिक्त टैक्स को हटा लिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने डीजल और पेट्रोल में 1 रुपए का वैट कम कर दिया है, जबकि राजस्थान सरकार ने डीजल पेट्रोल पर वैट 38% घटाकर 36% कर दिया है। भारत नेपाल बॉर्डर पर तो नौबत डीजल पेट्रोल की तस्करी तक आ पहुंची है। लोग नेपाल से गैलनों में भरकर पेट्रोल और डीजल ला रहे हैं। यूपी के महाराजगंज में डीजल 81 रुपए 62 पैसे और पेट्रोल 89 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है, जबकि सीमा पार नेपाल में डीजल 59 रुपए 81 पैसे और पेट्रोल 70 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। कोयला घोटाले के मामले में सीबीआई आज अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ कर सकती है। कल सीबीआई के नोटिस का जवाब देते हुए रुजिरा बनर्जी ने सीबीआई को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें कहा गया कि सीबीआई की टीम मंगलवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक पूछताछ के लिए उनके घर आ सकती है। कोयला घोटाला में शुक्रवार को 13 जगहों पर छापेमारी के बाद सीबीआई ने रुजिरा बनर्जी को नोटिस भेजा था। सीबीआई ने कल रुजिरा बनर्जी की बहन मेनका से कोयला घोटाले के मामले में पूछताछ की। सीबीआई के 6 अधिकारियों ने मेनका से 3 घंटे तक सवाल जवाब किए। हालांकि मेनका से सीबीआई ने क्या सवाल किए, इसकी जानकारी सामने नहीं आ सकी है। सीबीआई की जांच के दायरे में कुछ फर्म हैं जो अभिषेक बनर्जी की पत्नी और उसके परिवार से जुड़ी हैं। आरोप है कि इन फर्म का इस्तेमाल घोटाले के पैसे को ब्लैक से व्हाइट करने में किया गया। किसान आंदोलन से जुड़े टूल किट केस में दिल्ली पुलिस आरोपी दिशा रवि, शांतनु और निकिता को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया था कि दिशा रवि ने सारे आरोप शांतनु, निकिता पर डाल दिए हैं। ऐसे में वो उन तीनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती है। दिल्ली पुलिस कल इन तीनों को लेकर साइबर सेल के दफ्तर भी पहुंची थी। सोमवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा रवि को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। दादर और नगर हवेली लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय सांसद मोहन डेलकर का शव सोमवार को मुंबई के एक होटल में मिला है। मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में स्थित होटल में मोहन डेलकर का शव मिला। सांसद के शव के पास से गुजराती में एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। ऐसे में पुलिस इसे खुदकुशी का मामला मानकर वजहों की जांच में जुटी है। महाराष्ट्र में कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है। सोमवार को प्रदेश में कोरोना के 5210 केस सामने आए। वहीं मुंबई में 760 नए केस दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पहले ही कह चुके हैं कि अगर कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही इसी तरह जारी रहती है तो फिर से लॉकडाउन पर विचार करना पड़ सकता है। इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते नागपुर में स्कूल कॉलेज 7 मार्च तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे और सीएम उद्धव ठाकरे के सख्त निर्देश के बाद भी महाराष्ट्र के कई जिलों में लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही है। बारामती में सहकारी चीन मिल के चुनाव से पहले भारी भीड़ देखी गई। हैरानी की बात यह है कि भीड़ के बावजूद प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। गुजरात में महानगर पालिकाओं के लिए हुए चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। रविवार को अहमदाबाद समेत 6 महानगर पालिकाओं में मतदान हुआ था, जिनमें राजकोट, वडोदरा, सूरत, भावनगर और जामनगर शामिल हैं। इस चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी सभी सीटें जीतने का दावा कर रही हैं। उधर इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। गुजरात में महानगर पालिकाओं के चुनावी नतीजों से पहले आरोप का दौर भी शुरू हो गया। सूरत में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव अधिकारी के दफ्तर से EVM
और बैलेट पेपर के बॉक्स बरामद हुए हैं, जिसे लेकर दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। उधर जिला कलेक्टर धवन पटेल ने इन आरोपों से पूरी तरह इनकार कर दिया और कहा कि इसकी जांच की जरूरत नहीं। पुडुचेरी में मुख्यमंत्री नारायणसामी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। पुडुचेरी में कांग्रेस के इंचार्ज ने कहा कि बीजेपी ने करोड़ों रुपए खर्च करके सरकार गिराई है और जनता इसका जवाब देगी। पुडुचेरी में नारायणसामी फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित नहीं कर सके थे, जिसके बाद उन्होंने उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। पंजाब में कांग्रेस अगला विधानसभा चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह के ही नेतृत्व में लड़ेगी। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह विधानसभा के अगले चुनाव में पार्टी की अगुवाई करेंगे, क्योंकि प्रदेश की जनता ने हाल ही में हुए स्थानीय निकाय के चुनाव में पार्टी के पक्ष में जनादेश देकर उनके नेतृत्व में भरोसा जताया है। कांग्रेस ने हाल में हुए नगर निकायों के चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गृह मंत्री को जोशीमठ में आई आपदा के बाद राहत और बचाव कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार, केंद्रीय एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन ने बेहतर समन्वय के साथ काम किया, जिससे राहत कार्य तेजी से चलाया जा सका। बीजेपी की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की भाभी की दबंगई का मामला सामने आया है। सरोज पांडे की भाभी चारुलता पांडे ने संघ नेता डॉक्टर दीप चटर्जी के घर में समर्थकों के साथ घुसकर तोड़फोड़ की। भिलाई में सरोज पांडे की भाभी की इस गुंडागर्दी के खिलाफ संघ कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। वहीं बीजेपी के एक धड़े ने दुर्ग में सरोज पांडे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस घटना के बाद बीजेपी में दो फाड़ हो गया है, जिसका खामियाजा आने वाला निकाय चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली में रैली को संबोधित किया। रैली में पीएम मोदी ने कहा कि अब पश्चिम बंगाल परिवर्तन का मन बना चुका है। तृणमूल कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मां माटी मानुष की बात करने वाले बंगाल के विकास के आगे दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया और कहा कि यही राजनीति बंगाल के लोगों को दुर्गा पूजा करने से रोकती है। मोदी ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर प्रदेश को टोला मुक्त और रोजगार युक्त बनाएंगे। पश्चिम बंगाल के हुगली में प्रधानमंत्री मोदी ने रेल और मेट्रो कनेक्टिविटी की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि इससे युवाओं, कर्मचारियों और श्रमिकों को काफी लाभ होगा और वो कम समय में यात्रा तय कर पाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि ये काम दशकों पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकारों के चलते नहीं हो सका। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के केरल दौरे का आज दूसरा दिन है। आज राहुल गांधी मल्लापुरम और तिरुवनंतपुरम में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इससे पहले कल राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए थे। इस दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी का विचार शक्तिशाली लोगों का सशक्तिकरण है, लेकिन हमारा विचार कमजोरों का सशक्तिकरण करना है। राष्ट्र के विकास के लिए हम सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मथुरा की किसान महापंचायत में शामिल होंगी। इस दौरान प्रियंका गांधी मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करेंगी और साधु संतों का आशीर्वाद लेंगी। प्रियंका गांधी लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो रही किसान महापंचायतों में शामिल हो रही हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी बिजनौर और सहारनपुर की किसान महापंचायत में पहुंची थी और कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला था। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयान पर नाराजगी जताई है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जारी बयान में कहा गया कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने ये कहकर किसानों के संघर्ष का अपमान किया है कि भीड़ इकट्ठी करके कानून वापस नहीं लिए जाते। किसान संगठनों की ओर से कहा गया कि हम कृषि मंत्री और सरकार को बताना चाहते हैं कि इन लोगों के मन में सरकार के प्रति असंतोष है, जो अब संघर्ष में बदल गया है। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी को एक और झटका लगा है। पार्टी की इकलौती विधान परिषद सदस्य नूतन सिंह बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री नीरज सिंह बबलू की मौजूदगी में नूतन सिंह बीजेपी में शामिल हुई।
यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने बैंक मित्रों के एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो फिंगरप्रिंट का क्लोन बनाकर 1000 से ज्यादा बैंक ग्राहकों को करोड़ों का चूना लगा चुके हैं। पकड़े गए ठगों के पास फिंगरप्रिंट के दर्जनों क्लोन, स्कैनर, 400 से ज्यादा बैंक की पासबुक और कई अधिकारियों की फर्जी मोहरें मिली हैं। फिलहाल पुलिस ने 6 आरोपियों को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इंदौर एसटीएफ ने निजी अस्पतालों और क्लिनिक से बच्चा चोरी कर निसंतान दंपतियों को मुंह मांगे दामों पर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पूरे मामले के तार इंदौर, देवास और ग्वालियर से जुड़े हैं। इस गिरोह में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। आरोपियों के पास से एसटीएफ ने 2 बच्चों को भी छुड़ाया है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में सनसनीखेज हत्या का वीडियो सामने आया है। मामला फिरोज गांधी कॉलोनी का है। यहां जानकारी के अनुसार मृतक अपने पिता के साथ बाजार में खरीदारी करने निकला था, तभी मृतक की एसयूवी पर ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में मनीष नाम के युवक की मौत हो गई। गोलीकांड करके बदमाश तो फरार हो गए, मगर पुलिस अब सीसीटीवी के जरिए बदमाशों की तलाश में जुट गई है। पुलिस हत्या की वजह भी तलाशने में जुटी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।